इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मॉडल पेपर जो हमारा दिया गया है लेटेस्ट, तो इसमें पहला जो है ये गैर दर्शी एक इबारत है, गैर दर्शी, उसमें हमें पढ़ना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जवाब कैसे हमें लिखना है। मैं पहले कहता हूँ थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन जिन्होंने जीरो भी आज तक पढ़ा है ना उर्दू का, वो भी यहाँ से बिल्कुल 60+ मार्क्स ले सकते हैं। चलिए आगे जाएंगे। यहाँ पे जो गैर दर्शी इबारत है इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जब आप इसको पढ़ते हैं ना, अल्लाह यहाँ से देखिए, अल्लाह ताला ने हमें हुस्न जमाल से बरी सरजमीन वादी कश्मीर से नवाजा है। पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले से जब हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह शुपैन के मकाम पर वादी में कदम रखा तो ईमान की नियामत वादी में जलवा फरोज हुई। तो ये वाला आपको पढ़ना है आराम के साथ, बहुत ही आसान होता है। इसके बाद इसी में से सवाल जो 5 होते हैं वो हमें करने होते हैं। जैसे हुस्न जमाल से बरी सरजमीन का नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए कश्मीर, उसमें वहीं हर किसी सवाल का जवाब निकल के आता है। पीर पंचाल की पहाड़ी सिलसिला से डायजस्नी वादी में कदम किसने रखा, हजरत अमीर कबीर, ये भी इसी में है। याद करिए, कोई गुंजाइश नहीं। आराम के साथ आराम के साथ जब आप ये पैसेज पढ़ेंगे जो ये इक्तबास है, तो आराम के साथ सभी सवाल के जवाब निकल आएंगे। देखिए यहाँ पे जिल डल वलुर और डायजश कश्मीर की 3 अहम झीलें, तो यहाँ पे देखिए जिल डल है और जिल वलुर भी है और मानसबल, यहाँ पे हमें मानसबल लिखना है। लद्दाख से होते हुए डायजश रास्ता कहाँ जाता है, ईरान जाता है, वो ईरान चला गया, तो यहाँ पे आपको ईरान यानी शहर अबरिशम ईरान की बात होती है, तो यहाँ पे ईरान आपको लिखना है। गुलमर्ग का डायजश काबिल दीद है, तो वो भी यहाँ पे देखिए गुलमर्ग का घंडोला। देखिए आराम के साथ हमने ये पैसेज पढ़ा, तो आपको आसानी के साथ ये वाले 5 मार्क्स तो बिल्कुल आपके खाते में आ जाएंगे। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दर्ज झैल शहरी बार को गौर से पढ़ें और आखिर पर इसे मुतल्लिक दिए गए सवाल के जवाब चुन लीजिए। देखिए ये वाला जो आपको लगेगा शायद हमें मानी निकालना है, क्या करना है वो शायद हमें इसमें जो जिसको हम कहते हैं तशरीह वाले, बिल्कुल वो नहीं करना है। सिंपल सा यहाँ पे एक शायर होता है, उसमें से कुछ वर्ड्स जो कि वहाँ से आंसर निकल के आते हैं, अगर आप पढ़ेंगे। देखिए ये वाला शायर यहाँ पे है, रंगीन किया शहर को बाकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी, साया दिया शजर को, परवाज दी हवा को, पानी को दी रवानी, मौजू को बेकली दी। तो आप देखिए दुल्हन की तरह किसको सजाए, शहर को, यहाँ पे शहर है तो ये आंसर रहेगा। लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया, शबनम की आरसी, माने शबनम की, यहां पे देखिए शबनम की आरसी बेपाठ है। इसके बाद शजर को क्या दिया, साया दिया शजर को, तो यहां पे हम साया लिखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, हवा को क्या दिया गया, यहां पे, हाँ यहां पे देखिए पानी को दी रवानी और हवा को क्या दिया, परवाज दी हवा को, है ना परवाज, तो हम परवाज लिखेंगे यहाँ पे परवाज। तो ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, यहां से निकल के कोई तशरीह नहीं करनी है, बिल्कुल आसान से कुछ वहां पे शेयर होते हैं उनसे ही मानी निकल के आता है, आप लिख सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो हमारा और एक गैर दर्शी इक्तिबास होता है। देखिए यहाँ के बारे में हम पढ़ेंगे, अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे कि मौसम के मिजाज के बारे में आजकल बहुत पहले से ही पता चलता है वगैरह वगैरह जो आप पढ़ेंगे। अब देखिए सवाल क्या आते हैं, किसके बारे में लोगों को पहले से ही पता चलता है, यहाँ पे देखिए मौसम के मिजाज के बारे में, ये वाला पहला सवाल आएगा। दूसरा इसमें 1 महीने के पहले, 1 महीना पहले लोग किसके लिए तैयार रहते हैं, किसके लिए, जो मौसम का मुकाबला करने के लिए। वहीं पे जवाब है, रास्तों में फंसने वाले लोग किनको परेशान करते हैं, यहाँ देखिए घर वालों को परेशान करते हैं, वहीं से जवाब है। तो बिल्कुल आसान ये वाला पैसेज भी आता है। इसके बाद दुनिया की काया किसने पलट दी, साइंस ने, यहाँ पे देखिए साइंस ने दुनिया की काया पलट दी, ये भी यहाँ पे जवाब है। लोग किसके बारे में सोचते रहते हैं, लोग साइंस और आने वाली दुनिया के, आने वाले जमाने के बारे में सोचते हैं, तो ये वाला जवाब है। इसके बाद आपका जो है हिस्सा बे जो आता है, कवायद यानी जिसको हम कह सकते हैं कि जो ग्रामर आता है। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि बिल्कुल आपका भी जो पेपर है वो भी इसी नौयत का आएगा, ज्यादा फर्क नहीं होगी, इसलिए मैं कहता हूँ ना जिन्होंने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है ना उर्दू को, वो भी अगर इस बिल्कुल वीडियो का अंत तक देखेंगे और गौर से देखेंगे ना, तो आप बिल्कुल अपने 60 से 70 मार्क्स लिख सकते। बाकी जिन्होंने अच्छा पढ़ा है वो तो 80 में से 80 लेने की कोशिश यहाँ पे कर ही जाएंगे और आएंगे भी, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आता। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 2 जो है, दर्ज झैल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करें। अब देखिए यहाँ पे उस्ताद जो है क्या कहा गया है, जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि मुज़क्कर या मोनस होना वाज़ह हो जाए, यानी हमें पता चले उस्ताद, ये क्योंकि उस्ताद मुज़क्कर भी और मोनस भी यानी फीमेल और मेल, हम इसको क्या लिखेंगे, छोटा सा एक सेंटेंस लिखेंगे, हम लिखेंगे उस्ताद पढ़ा रहा है, तो मुज़क्कर पता चला ना। अगर मोनस बनाए उस्ताद पढ़ा रही है, यानी उस्तानी भी इसको बोलते हैं, तो ये लेकिन उस्ताद हमेशा क्या होता है, ये मुज़क्कर यहाँ पे यूज होता है, तो हम यहाँ पे इसको उस्ताद पढ़ा रहा है, इतना बड़ा सेंटेंस लिखेंगे। बेपाठ किताब, इसमें क्या है, हमें ये दिखाना है कि ये वाहिद है कि जमा, हम कहेंगे मेज पे एक किताब है, अगर ज्यादा हो तो मेज पे बहुत सारी किताबें है, लेकिन ये हमें वाहिद दिखाना है तो किताब वाहिद है, एक सेंटेंस हम लिखेंगे मेज पे एक किताब है। इसके बाद चांद, इसको क्या करना है, मुज़क्कर है मोनस, तो ये मुज़क्कर है तो इसका चांद चमक रहा है, हाँ रहा है, रही नहीं बोलते हैं, चांद चमक रहा है, हो गया ये भी। गाड़ी, अब हमें क्या वाहिद है कि जमा, ये वाहिद है, हम बोलेंगे सड़क पर एक गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी, हाँ अगर ज्यादा हो तो गाड़ियां, लेकिन ये गाड़ी वाहिद है तो हमने कर दिया। देखिए कितना आसान है। इस साल में 5 नंबर बिल्कुल इसी तरीके के छोटे छोटे अल्फाजों के छोटे छोटे सेंटेंस आपको बनाने हैं, जुमले, आप ये कर जाओगे आराम के साथ। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 5 जो है वो है, दर्ज झैल हरूफ की तारीफें कीजिए। देखिए इसमें 2 आपको आएंगे, 4 नंबर है जैसे दिया गया है हरूफ जार, तो हरूफ जार किनको आपने पहले याद किया होगा, हरूफ जार वो हरूफ है जो इसम को दूसरे जो हरूफ होते हैं उस जुमले में उसके साथ जो रायता वो या ताल्लुक दिखाते हैं, जैसे एग्जाम्पल से तक पर, तो इसमें आप थोड़ा एक जुमला लिखिए, हम लिखते हैं हाँ मेरा भाई श्रीनगर से आया, तो से क्या है, इसमें हरूफ जार है तो वो आप लिखेंगे। हरूफ के बाद हमारा बी पार्ट है हरूफ तहसीन, तो हरूफ तहसीन वो अल्फाज है जो हम किसी
की मुदा तारीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं वहाँ पे शाबाश, बहुत खूब, वाह, तो आप जुमला भी लिख सकते हैं शाबाश तुमने बहुत उम्दा काम किया, तो शाबाश अंडरलाइन करेंगे तो वो हुरूफ तहसीन। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट है कि सर क्या यही आएंगे, इसके अलावा थोड़ा सा एक तो हुरूफ जार भी आप याद करेंगे, समझेंगे इसको, इसके बाद हुरूफ निदा, हुरूफ निदा को भी आप याद करेंगे, वो भी समझ के जाएंगे। हुरूफ रब्त जो है, हुरूफ रब्त को भी समझ के जाएंगे। उसके बाद हुरूफ तरदीद, हाँ, हुरूफ तरदीद को भी समझ के जाएंगे। और हुरूफ ताज्जुब यानी जो इससे ताज्जुब होता है तो वो भी याद करके जाएंगे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेंगे हुरूफ जार को लेकर भी। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा सवाल नंबर नेक्स्ट है 6 सवाल नंबर, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। यहाँ पे देखिए 5 नंबर हमें मिलेंगे, आसान है। यहाँ पे ये मस्जिद काफ़ी शानदार है, इस जुमले में लफ्ज़ शानदार क्या है, तो क्या फ़ैल है, फ़ाइल है, इस्म है, सिफत है। यहाँ पे देखिए हम सारी चीज़ों को देखते हैं। देखिए मस्जिद किसी चीज़ का नाम होता है तो वो इसम होगा, लेकिन यहाँ पे शानदार एडजेक्टिव इंग्लिश में है ना, एडजेक्टिव, तो ये इसमें सिफत है। आपको सीख के जाना है बस यही 5, ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है कि ग्रामर पे पूरा सीखना है, नहीं। एक तो आप फाइल सीखना, फैल सीखना, इसमें सिफत सीखना, मफूल सीखना, और वहाँ पे इसमें नकरा और मोरफा भी सीख के जाना। बस अगर आपको इतना पता है ना तो आराम के साथ आपको ये 5 के 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए शानदार एडजेक्टिव है तो इसमें सिफत, यहाँ पे आंसर ये रहेगा। अब सर फैल क्या होता है, काम जो किया गया होता है ना उसको फैल कहते हैं। फाइल जो काम करने वाला होता है। यहाँ पे देखिए फैल क्या होता है, फैल होता है वर्क, एक्शन, जिसको हम कहते हैं एक्शन। क्या होता है फाइल, देखो फाइल होता है डूअर यानी जिसने काम किया, हाँ अभी वो भी हम देखेंगे। और इसके बाद मफऊल ये भी आपको सुना, मफऊल क्या होता है, मफऊल होता है जिस पे असर हुआ, ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं ना, हाँ किस पे काम हुआ तो उसको मफऊल कहते हैं, उसको कहते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। और सिफत किससे कहते हैं, सिफत आपको पता है ये एडजेक्टिव होता है किसी नाउन का या इसम का जो सिफत होता है। तो ये आपको देख के जाना है। यहाँ पे मैं थोड़ा समझा क्यों रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान है। जैसे मैं यहाँ पे एक जुमला लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए थोड़ा इसको मैं इरेज करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें ये करना है, क्योंकि 5 मार्क्स अहम है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, तो उसके बाद आगे चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि 5 के 5 क्वेश्चन अगर इसी पे आपको यहाँ पे समझ आए 5 के 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक मैं सेंटेंस लिखूंगा। देखिए अगर मैं लिखूंगा रशीद ने सेब खाया, ये समझिए। ये जो रशीद है, थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। जो रशीद है, रशीद क्या है, ये है फाइल, ये काम करने वाला। इसी ने खाया ना एप्पल, तो ये समझिए फाइल है, काम करने वाला। अब सेब क्या है, खाया क्या है इसने, रशीद ने क्या खाया, सेब खाया, तो ये क्या है, ये मफऊल है। क्या है, ये मफऊल है यहाँ पे, यानी इसी पे काम हुआ। अब क्या क्या इसने खाया, यानी ये फैल है, ये काम है ना, फैल है, ये खाया, रशीद ने सेब खाया। अब सिफत क्या होगा, अगर हम कहेंगे रशीद अच्छा लड़का है तो वहां पे अच्छा क्या आएगा, वो वहां पे इसमें सिफत आएगा। तो ये 4 चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए, फैल, फाइल, सिफत और मफूल। अगर ये चीज़ें है ना, इसी के रिगार्डिंग आपका जो ये 5 मार्क्स आएंगे। ज़्यादा डीप वहां पे ग्रामर नहीं आता, इसलिए अपने आप को ज़्यादा आपको वहां पे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे जाएंगे, देखेंगे आप यहाँ पे देखिए दौड़ने वाला गिर गया। अब क्या इस जुमले में दौड़ने वाला क्या है, दौड़ने वाला आपको पता ही होगा क्योंकि यही काम करने वाला, जैसे मैंने ऊपर कहा, तो ये क्या है, ये फाइल है, यहाँ पे फाइल है। चलिए इसके बाद मोहम्मद आमिर ने सेब खाया, इस जुमले में लफ्ज़ सेब क्या है, सेब पे काम हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, तो वो क्या है, मफऊल, ये मफऊल यहाँ पे है। आगे जो देखेंगे बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, इस जुमले में चूहा क्या है, बिल्ली काम करने वाली, ये फाइल है, पकड़ा इसने, ये इसको कहते हैं फैल किया। लेकिन चूहे को पकड़ा, इसी पे तो काम, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, तो ये मफऊल है, ये भी मफऊल है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे और एक, वह क्या खूबसूरत मंजर है, इसमें क्या है, नेक्स्ट पेज की तरफ इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया कि इस जुमले में खूबसूरत क्या है, खूबसूरत किसी चीज की तारीफ, एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव है, तो ये क्या आएगा, सिफत आएगी। इसमें सिफत जिसको बोलते हैं या सिफत आएगा, हो गया ये। इसलिए मैंने बोला आपको फैल, फाइल, मफऊल, इसमें सिफत, और जो ये यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसमें नकरा या जमीर भी देखेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन फैल, फाइल, मफऊल और सिफत ये 4 होनी चाहिए। इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन में वहां पे क्वेश्चन आएगा, ईजी होगा, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जाएंगे यहाँ पे दर्ज झैल मुहावरात में से 2 के जुमले बनाइए। 2 नंबर है हमारे। देखिए यहाँ पे नजर करना, आपको पहले पता नजर करना यानी किसी चीज़ को, किसी इबादत के लिए, किसी चीज़ के लिए वाकफ करना, वो आप लिख सकते हैं। मैंने 10,000 रुपये मस्जिद की नज़र की ताकि मेरी जो ख्वाहिश वो पूरी हो। एक न सुनना यानी जिद करना है, मैंने उसको बोला कि मेहनत करो लेकिन वो उसने एक न सुनी, ये भी हो सकता है। छाती पीटना यानी बहुत शदीद गम का इजहार करना, अपना नुकसान सुन के वो अपनी छाती पीटने लगा। बाग बाग होना, बहुत खुश होना, हाँ इम्तहान में पास होने पर उसका दिल या चेहरा बाग बाग हो गया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, सर हम कौन सा करें, देखो इसमें भी ये 4 जो है इस पर भी नजर रखना, इसमें भी आ सकता है। इसके अलावा मैं और बोलूंगा दो चार जिन पे आप थोड़ा सा रखेंगे। एक तो होगा इसके अलावा आग बिगोला होना, वो भी याद करना है, आग बिगोला होना। उसके बाद टस से मस न होना, वो भी याद कर लेना। नंबर जो 8 है, दर्ज झैल में किसी एक जुमले की तरकीब नहवी की जो जुमले का नाम भी लिखिए। देखिए ये वाला जो है 4 नंबर आते हैं हमें तरकीब नहवी को, और यहाँ पे देखिए 2 जुमले हैं, इनको हमें तरकीब नहवी में करना है। बहुत ही आसान है, आराम के साथ अगर आप देखेंगे यहीं पे आपको मैं समझाऊंगा, और ये 4 के 4 नंबर आप आसानी के साथ वहां पे ले सकते हैं। देखिए पहला जो जुमला है हम इसको लेंगे, रशीद
रशीद क्या है? तो रशीद यहाँ देखिए, इंग्लिश की अगर बात करें इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी अगर हम यहाँ पे देखेंगे उर्दू में इसको बोलते हैं मुब्तदा, 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 यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में जिक्र हो रहा है ना इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, मुब्तदा। अब ज़हीन क्या है? इसी के बारे में है ना, इसको बोलते हैं खबर। क्या बोलते हैं? खबर। तो किसके बारे में? ये मुब्तदा के बारे, रशीद के बारे में है। और है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ़ैल राबित, उर्दू में इसको बोलते हैं फ़ैल राबित, यानी लिंकिंग वर्ड इसको बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड इसको बोलते हैं, या लिंकिंग वर्ब बोलते हैं इसको। और खबर को हम बोलते हैं इंग्लिश में, हम इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। यानी ज़हीन है, रशीद सब्जेक्ट है, इसको मुब्तदा बोलेंगे। ज़हीन है, ये जो सारा है ये खबर है, इसको प्रेडिकेट इंग्लिश में बोलते हैं। और है अगर अलग आप निकालेंगे, सर है क्या है? इसको हम पहले राबित के लिंकिंग वर्ड, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इज, एम, और, तो जो ना हेल्पिंग वर्ब्स जिनको आप मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इसी तरीके से आपको लिखना है कि रशीद क्या है? ये मुब्तदा है। ज़हीन क्या है? ये खबर है। ज़हीन है वो खबर है, और है को आपको क्या लिखना है? ये फ़ैल राबित है। और नीचे लिखना है ये अब जुमला कौन सा? ये जो जुमला है ये कौन सा? ये इस्मिया जुमला है, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं है ना, इसको कहेंगे इस्मिया जुमला है। ये जुमला इस्मिया, ये या इस्मिया जुमला है। हो गया इसका, बिल्कुल इतना करना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए इसके बाद दूसरा जुमला जो हमारा यहाँ पे उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, तो इसकी तरकीब नहीं करते हैं। देखिए पहले हमें देखना है, अब इसमें ये वाला जुमला जो पहले क्या है? उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, इसमें काम हो रहा है ना, पढ़ाता है ना, तो पहले हम देखेंगे ये जुमला क्या है? ये जुमला फैलिया है, यानी इसमें काम है। वो इस्मिया था, क्यों? इसमें कोई काम नहीं था, ये जुमला फैलिया हो गया ये काम। आप अलग अलग देखिए, उस्ताद क्या है? ये काम करने वाला है, सब्जेक्ट है ना, ये मुब्तदा है, ये मुब्तदा है। बच्चों को ये इन पे काम हो रहा है ना, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी, तो ऑब्जेक्ट है, इनको क्या कहेंगे? ये मफूल है। मफूल जो मैंने कहा ग्रामर में आपको पता होगा, मफूल क्या होता है? बच्चों को पढ़ा रहा है ना उस्ताद, अगर काम कर रहा है किनको पढ़ा रहा है? बच्चों को। आप यहां देखिए पढ़ाता है, ये काम दिखा रहा है, तो ये फैल, ये काम है, हो गया ये। अब देखिए उस्ताद मुब्तदा, बच्चों को ये मफऊल हो गया, और पढ़ाता है ये क्या हो गया? फैल। अब देखिए आपको नीचे ये लिखा ना आपने, अब ये लिखना है ये कौन सा जुमला? ये जुमला फैलिया है। लेकिन इसमें एक ये भी दिखा है ग्रामर के लिए हिसाब से, ये कौन सा? ये मालूम हालिया मस्बत जुमला है। आप लिखेंगे ये मालूम हालिया है, मालूम यानी जिसको आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस, मालूम हालिया मस्बत जुमला है, ये आप लिखेंगे। हाँ, अब की तरफ चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे दर्ज झैल असनाफ में से किसी एक सनफ पर रोशनी डालिए। दास्तान पे, ड्रामा पे, गजल, मरसियत, 5 नंबर थे इसमें। सर क्या करें? मैं कहता हूँ कि दास्तान को भी याद कर लेना, दोबारा गजल को भी याद कर लेना, इसको नहीं छोड़ना। और कुछ आ सकता है, हाँ बिल्कुल, वो जो मैं कह सकता हूँ, आप ड्रामा को भी नज़र में रखना, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो यहाँ पे रुबाई जो है, इसको भी आज आप थोड़ा सा रुबाई को भी जहन में रख लेना। तो ये 10 दर्ज झैल में किसी एक पर खुलासा लिखिए। अब देखिए खुलासा की बात आई है, इन्होंने दिया है इबरत, खुशामद, आसमान, फूल और लहू। सर इनके अलावा कुछ एक तो आसमान, फूल और लहू याद करके जाएंगे, समझ के जाएंगे। इसके अलावा आपको जो आ सकता है, मैं कहता हूं कि वो है और मिजाजदार लुट गई, और मिजाजदार लुट गई, तो वो भी आप याद कर जाएंगे। और जो है यहाँ पे बोर के लड्डू, वो भी आप थोड़ा समझ के जाना। ये 3 आसमान और फूल, मिजाजदार लुट गई और बोर के लड्डू, ये रहता है। यहाँ पे हालात जिंदगी पर नोट लिखना, 5 नंबर का आता है। सर कौन सा करें? मीर अमन जो है, तो इसको भी मत छोड़ना, दोबारा याद कर लेना। इसके बाद मिर्जा गालिब को भी और इकबाल को भी। और इम्पॉर्टेंट जो है, जो आपको याद करना ही करना है, जिसको आप नहीं छोड़ सकते, वो है मीर तकी मीर। उसको भी आपको, मीर तकी मीर जो है वो भी आपको याद करके जाना है। चलिए इसके बाद आगे जाएंगे हम। जो हमारा है सवाल नंबर 14, आपने किसी गैर रियासी दोस्त के नाम एक खत लिखें जिसमें इससे मौसमी गर्मा में कश्मीर आने की दावत। बिल्कुल जो खत होगा इसी के रिलेटेड होगा। यहाँ पे दावत दी गई है। अब आपको दूसरा हो सकता है कि आपको अपनी छोटे भाई, अपने छोटे भाई के नाम खत लिखना होगा, जिसमें उसको बोला जाएगा कि पढ़ने की तरफ ध्यान दो, या वो खेलकूद में ज़्यादा टाइम गुजार रहा है, तो ये खत थोड़ा पढ़ लेना, इसी के इर्द गिर्द आएगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। या आ सकता है जो दरखास्त होती है स्कूल के नाम सर भाई, यहाँ फीस माफ, वहाँ पे दूसरा होता है 7 दिन की छुट्टी। या आ सकता है कि आपको कोई मुश्किल आ रही है स्कूल में, उसके रिगार्डिंग आपको सरबराह के नाम छुट्टी, सॉरी, ये चिट्ठी लिखनी होगी, दरखास्त लिखनी होगी। तो ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, ये आप देख लेना, इन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन आज भी आएगा। और इसके बाद जो सवाल नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, दर्जल उन्वानात, यानी मजमून, उन्वानात पे आपको मजमून लिखना है। इल्म बड़ी दौलत है, तो कल ही मैंने कहा, जो मैंने लाइव स्ट्रीम उसमें कहा, मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट रहेगा एक तो मंशियात, मंशियात की वबा, जिसको हम कहते हैं ड्रग्स, मंशियात की वबा जो है, तो वो आप याद कर लेना। उसके रिगार्डिंग दाएं बाएं उसके ऊपर आप सर्च कर लेना, एक अच्छा सा एक जो मजमून वो देख लेना, उसके रिगार्डिंग हो सकता है। उसके बारे में, साइंस के बारे में थोड़ा सा आ सकता है। और मैंने कहा कि जो दूसरा होता है मोबाइल, मोबाइल फ़ोन की तबाहकारियाँ, या मोबाइल की लत, या मोबाइल की मुज़र असरात, या हम वहाँ पे देखेंगे कि इंटरनेट सोशल मीडिया के मुज़र असरात, उसके रिगार्डिंग जो वक्त ज़ाया होता है ज़्यादा हम देखते हैं, उसके रिगार्डिंग भी एक मजमून आ सकता है। तो वो भी मोबाइल के मुज़र असरात, सोशल मीडिया वगैरह, उसकी रिगार्डिंग एक मजमून पढ़ के समझ के जाना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मंशियात और मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के रिगार्डिंग मजमून आ सकता है, वो थोड़ा पढ़ के जाना। बाकी जो यहाँ पे सवाल दिए गए इन चैप्टर्स के सवाल छोटे से आते हैं, अगर आपने सबक ज़हन में रखा है तो वो ये
3 सवाल आप करके जाओगे। इन्हीं चैप्टर्स के रिगार्डिंग आएगा, वो मैंने लाइव स्ट्रीम में वो कुछ क्वेश्चंस भी दे दिए हैं, वो भी आप थोड़ा देख लेना। तो ये कुल मिला के आपका पेपर रहता है जो उर्दू का है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया तरीके से, अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, आराम के साथ 60 to 70 मार्क्स ले सकते हैं जिन्हें कम ही पढ़ा, बाकी 80 आउट ऑफ 80 जिन्हें अच्छा पढ़ा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।